हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किसी भी स्कूल के क्लास वाइज फ़ी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे हैं और फ़ी को मैनेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें हम जो है क्लास 10th की फ़ी की डिटेल को मैनेज कर रहे हैं। जिस भी मंथ के सेल में जाके मैं कैपिटल P को प्रेस करता हूँ वहाँ पर कुछ इस तरह से चेक मार्क हो जाता है और आगे उसके जितने मंथ की फ़ी पेड है वो अपडेट हो जाती है रिमेनिंग मंथ, और जितनी फ़ी अब तक डिपॉजिट हुई और जितनी फ़ी रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो अपडेट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर जाके शिफ्ट के साथ O को प्रेस करता हूँ, मतलब कैपिटल O को प्रेस करता हूँ, तो वहाँ पर क्रॉस लग जाता है। तो ये देखिए उतने फ़ी की मंथ जो है वो टोटल साल में से जो है वो काउंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और शिफ्ट प्लस P को प्रेस किया और इसी तरह से कैपिटल P को यहाँ पर प्रेस किया, तो देखिए स्टूडेंट की फ़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। 3 मंथ की फ़ी उसने नहीं दी जबकि 9 मंथ की फ़ी दी हुई है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसकी जो डिपॉजिट अमाउंट है और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप हर क्लास वाइज डाटा को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ी हर स्टूडेंट की जो वो अपडेट हो जाएगी। ऊपर हमारे पास जितनी भी क्लासेज हैं उनके बटन्स बने हुए हैं। जैसे मैं क्लास 12 पर मूव करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा क्लास 12। इसी तरह से अगर मैं क्लास 11 पर जाना चाहता हूं तो सिंपल मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मैं क्लास 11 में मूव कर जाता हूं। और इसी तरह से जाके हम पूरे के पूरे स्कूल की जितने भी क्लास हैं उनकी फ़ी को मैनेज कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। MS एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने कॉलम नेम और कुछ डाटा ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। सबसे पहले हमें रोल नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम और उनकी मंथली फ़ी। फॉर एग्जांपल ये क्लास 10th है, जैसे मैंने यहाँ पर शीट का नाम रखा हुआ है क्लास 10th। इनकी मंथली फ़ी हम यहाँ पर जो है स्पेसिफाई कर देते हैं, तो 2000 मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। सिंपल इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, मतलब हर स्टूडेंट की जो मंथली फ़ी है वो 2000 है। आगे मंथ के नेम हैं जो कि मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेशन हमेशा जो है वो मार्च से स्टार्ट होता है, समटाइम अप्रैल से भी स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर मार्च, अप्रैल और इसी तरह से फरवरी तक हमारे पास मंथ के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है पेड मंथ, मतलब जितने मंथ की फ़ी उसने पे कर दी। रिमेनिंग मंथ, जितने मंथ की फ़ी हमें अभी तक जो है वो अभी तक नहीं मिली स्कूल को, वो हमने यहाँ पर अकाउंट करने हैं। उसके बाद हमारे पास होगा जो सेकंड लास्ट कॉलम है डिपॉजिट अमाउंट, जो कि स्टूडेंट ने टोटल अमाउंट डिपॉजिट करवाई। और एंड पर है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट स्टूडेंट की तरफ से रहती है वो यहाँ पर आएगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये जो पूरा का पूरा हमारे पास ये सिस्टम है फ़ी मैनेजमेंट वाला, ये एक शीट पे कवर हो सके। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इतना एरिया है जहाँ पर मंथ्स लिखे हुए हैं, इनको सिलेक्ट करके होम वाले टैब में जाते हैं। अलाइनमेंट वाले ग्रुप में हमें यहाँ पर मिलेगा वर्टिकल का ऑप्शन। यहाँ से जाके हम इसको कर लेते हैं जी रोटेट टेक्स्ट अप, तो सभी मंथ जो है कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट हो जाएंगे अपर साइड पर। अब इसको ऊपर 2 टाइम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर फिट आ जाएगा, और इनको कुछ ऐसे सिलेक्ट करके इनकी जो विड्थ है उसको हम डिक्रीज़ कर लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये फिट आ जाएंगे। क्या करते हैं, इतने एरिया को हम करते हैं सिलेक्ट, इनकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसी तरह से इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा लेते हैं ऐसे। और ये हमारे पास जो है इनके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये जो पेड मंथ हैं, जो रिमेनिंग मंथ हैं, डिपॉजिट मंथ हैं, और इसी तरह से ये जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट है, ये कुछ इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो स्टूडेंट नेम है इसके सेल को थोड़ा सा हमने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना है ताकि जो है इनके साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। ये जो इतना एरिया है जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बाकी सभी सेल्स आ रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को कर लेते हैं कुछ इस तरह से 12, और इसको कर लेते हैं बोल्ड Ctrl+BC। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो इसकी सेट हो गई है। हमने ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई जो है बैक कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर येलो कलर को फिल कर लेता हूँ। इसको फिल करने के बाद ये जो इतना एरिया होगा हमारे पास, इसको हम करेंगे सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह से मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई कलर करना चाहते हैं, इस बॉर्डर को कलर करना चाहते हैं, तो सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए और लाइन कलर पर चले जाइए और यहाँ से जाके कोई भी कलर यहाँ पर लगा दीजिए। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को सेट करता हूँ। इस तरह से एक जो है वो पॉइंटर शो होगा, एस्केप को प्रेस कीजिए, आपने फिर से बॉर्डर पे चले जाना है और बॉर्डर को अप्लाई करना है। तो जो कलर आपने सेट किया हुआ होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। ये जो ऊपर वाला हमारे पास एरिया है, यहाँ पर इस रो को थोड़ा सा जो है वो हम कुछ ऐसे करके उसकी हाइट को बढ़ाकर इसको हम कुछ ऐसे करेंगे सिलेक्ट, और इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर।
मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैक कलर एक फिल कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से ग्रीन कलर को फिल करता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ जो है वो फ़ी की डिटेल की। तो मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लें, क्लास का नाम लिख लें, तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ क्लास 10th फ़ी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख ली। अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट के साइज़ को कर लेते हैं कुछ ऐसे इंक्रीज़ करने के बाद ये जो इसका 4 कलर है उसको कर लेंगे वाइट, और यहाँ से जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम इम्पैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से इसको इम्पैक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको यहाँ पर रहने देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बटन बनाने हैं। बटन इसलिए बनाने हैं ताकि हम हर क्लास वाइज जो है वो शिफ्ट कर सकें, क्लास 10 से 11, 11 से 12। लेकिन उससे पहले ये जो इतना एरिया है हमारे पास जहाँ पर हमने जो फ़ी को मार्क करना है उसको हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल में जाना है और जाके यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है विंगडिंग्स 2। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन करके या Shift+P को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है ये मार्क नज़र आएगा। ये देखिए ऐसे। अगर आप शिफ्ट के साथ O को प्रेस करेंगे तो वो क्रॉस शो होगा। इसका मतलब है कि जिस मंथ की फ़ी नहीं दी हुई वहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, जिस मंथ की फ़ी दी हुई है वहाँ पर कुछ इस तरह से चेक मार्क हो जाएगा। याद रखिए ये जो चेक मार्क है ये हमेशा होगा कैपिटल P से, स्मॉल p से नहीं, कैपिटल P और कैपिटल O से क्रॉस लगेगा। अगर आपने इतने एरिया का जो है वो कलर सेट करना है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जो इसका कलर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं कुछ इस तरह से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो यहाँ पर फ़ी की मार्क हुई है वो हमें जो है वो नज़र आ सके। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ ताकि हमें आगे फार्मूला लगाने में ये हेल्प आउट कर सके। तो मैं इसको कुछ ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ और इसी तरह से इसको भी नीचे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पेड मंथ को निकालना है। पेड मंथ को निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले वो रेंज मांग रहा है तो ये जो है ये हमारे पास रेंज है। रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब वो हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है, मतलब हम यहाँ पर ढूंढ किसको रहे हैं, तो हम पेड मंथ में ढूंढ रहे हैं कैपिटल P को। तो मैं यहाँ पर कैपिटल P लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास में, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास पेड मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। सिंपल इसी फार्मूला को हमने नीचे तक ड्रैग कर देना है जहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। तो हमारे पास पेड मंथ जो है वो काउंट होकर आ जाएंगे। अब हमें रिमेनिंग मंथ्स को निकालना है। तो रिमेनिंग मंथ को निकालने के लिए इक्वल टू का साइन, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट या टैब को प्रेस कर दीजिए। फिर हमने रेंजेस देनी है। तो ये वाली जो मंथ के नीचे लिखे हुए जहाँ पर हम एंट्रीज कर रहे हैं वो हमने सिलेक्ट करके उनकी रेंजेस देनी है। कॉमा लगाने के बाद अब हमने क्राइटेरिया देना है। तो हमें पता है कि ये जो रिमेनिंग मंथ है जहाँ पर भी क्रॉस आ रहा है वहाँ पर रिमेनिंग मंथ है। तो क्रॉस किससे हमें जो है यहाँ पर डिनोट होते हैं, वो होते हैं कैपिटल O से। तो मैं यहाँ पर कैपिटल O लगाता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 3 कैलकुलेट होकर मिल गया। सिंपल उसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग मंथ है वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब हमें डिपॉजिटेड अमाउंट मतलब जो है कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल वो मंथ जो अब तक पेड हो चुके हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथली फ़ी से। तो हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगी। इक्वल टू का साइन लगाया, पेड मंथ को हमने मल्टीप्लाई करना है, स्टेरिक का साइन लगाना है क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है मंथली फ़ी के साथ और इंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिंपल इसको हम नीचे कर लेंगे ड्रैग। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट मतलब जो अभी तक अमाउंट जमा नहीं करवाई हुई स्टूडेंट है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जो रिमेनिंग मंथ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास मंथली फ़ी है उसके साथ। तो हमारे पास रिमेनिंग मंथ की फ़ी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिंपल इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से नीचे ड्रैग। अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इस पूरी की पूरी शीट का, इसको सिलेक्ट करके हम इसकी अलाइनमेंट को कर लेंगे मिडल करने के बाद अगर फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसको हम कर लेते हैं 14 ताकि ये हमें प्रॉपर विजिबल हो। अब हम जो है यहाँ पर हमारी पूरी प्रॉपर शीट तो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये शीट तैयार हुई है क्लास 10th की। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं 11 12 है जैसे, तो आप क्या करेंगे, इसी की शीट की नीचे आप जो है वो कॉपीज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी कॉपीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, यहाँ पर गए और क्रिएट अ कॉपी पे जाके एक कॉपी इसकी बना ली। फिर क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी, और यहाँ पर जाके इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। क्रिएट अ कॉपी पे चेक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास 3 इसकी कॉपीज़ बन गई। हमने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है, राइट क्लिक करना है और इसका नाम हमने रख देना है क्लास 11। तो मैं यहाँ पर जाके क्लास 11 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको राइट क्लिक करके ये वाला जो है इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं क्लास 12 के साथ। तो मैं यहाँ पर क्लास 12 लिख लूँगा। सिंपल हमने जो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट हैं उनके नेम को लिख लेना है, जितनी भी उनकी मंथली फ़ी है उसको अपडेट कर लेना है
और उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ, नेम में यही सेम रहने देता हूँ और मंथली फ़ी जो है यहाँ पर जाके जो क्लास 11th है इसकी मैं कर देता हूँ 3000 और सिंपल इसको मैं नीचे क्या कर देता हूँ ड्रैग। तो क्या होगा, बाकी सभी की जो है वो 3000 फीस हो जाएगी और ये देखिए आगे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। क्लास 12 की फ़ी को भी मैं अपडेट कर देता हूँ, मैं जाके इसको कर देता हूँ 4000, कुछ ऐसे मैंने इसको 4000 किया। 4000 करने के बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, कुछ ऐसे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब हम क्या करते हैं क्लास 10 में चले जाते हैं और यहाँ पर बटन्स बनाते हैं ताकि हम डायरेक्टली क्लास 10 से क्लास 11 और 12 तक जा सके। तो अगर आप साइड के ऊपर इसका पैन बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राइट साइड पर भी बटन को लेकर आ सकते हैं। अगर आप ऊपर अपर साइड पर बनाना चाहते हैं तो अपर साइड पर भी, मैं तो इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग करके इसको करता हूँ ऐसे सिलेक्ट और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। अब इंसर्ट में चला जाता हूँ और जाके यहाँ से शेप लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये वाली जो है वो शेप की और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको मैंने सिंपल कर लेना है, ड्रैग करवा के कुछ इसको यहाँ पर मैंने जो है वो ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर चले जाते हैं, कोई अच्छा सा इसका स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं ये वाला स्टाइल जो है इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद या ये ब्लैक वाला कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, शेप के इफेक्ट पे गए और यहाँ पर जाके कोई भी अच्छा सा इसके ऊपर जो है हम इफेक्ट लगा लेते हैं। फिर से शेप इफेक्ट पर गए और यहाँ पर जाके इसको ऐसा जो है हम बना लेते हैं ऐसा। ठीक हो गया। इसको पर 2 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास 10th, क्योंकि ये हमारे पास है क्लास 10। फिर हम क्या करते हैं, ये जो इसके अंदर हमारा फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके इसको हम क्या कर लेते हैं मिडल एंड सेंटर लाइन कर लिया और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को कर लिया बड़ा और Ctrl+B से कर लिया बोल्ड। और फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जाके एरियल ब्लैक कर लूँ। सिंपल हमने क्या करना है, इसकी कॉपीज़ निकालनी है। इसको जो है वो Ctrl+D से इसकी कॉपी हमें मिल जाएगी। इसी कॉपी को हम यहाँ पर पकड़ेंगे ऐसे और इसको ले जाएंगे ऐसे मिडल में ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं क्लास 11 और इसी तरह से फिर से इसकी कॉपी निकालते हैं Ctrl+D से और इसको ले आते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पे और यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं इसको क्लास 12। अब हमने इनको लिंक करवाना है। याद रखिए यही सेम आपने क्लास 11 में जाके इसको कॉपी करके ले जाइए और क्लास 12 में और इनको लिंक करवा दीजिए। मैं सिर्फ आपको जो है यहाँ पर इसको लिंक क्लास एक ही शीट में करके दिखा देता हूँ। आपने बाकी शीट में भी सेम कर लेना है, क्योंकि नहीं तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को होल्ड करके इन सबको कर लीजिए सिलेक्ट। ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड किया, फिर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट। फिर आपने चले जाना है शेप फॉर्मेट में और यहाँ पर चले जाना है आपने अलाइन में और इसको आपने कर लेना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये बिल्कुल बराबर जो है वो अलाइन हो जाएंगे। अब क्लास 12 पे जाते हैं, कुछ ऐसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लिंक का। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कहाँ पर है लिंक का ऑप्शन, ये है लिंक। कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो होगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो वो हमसे पूछ रहा है कि इसको किसके साथ लिंक करवाना है। तो क्योंकि ये क्लास 12 है तो हम इसको क्लास 12 के साथ लिंक करवाते हैं, ओके कर देते हैं। फिर ये है क्लास 11, तो हम क्या करते हैं जी यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट किया पहले कुछ ऐसे, जब ये 4 एरो आए राइट क्लिक किया और यहाँ पर लिंक को प्रेस किया और इसको जाके 11 के साथ लिंक करवाना है और ओके को प्रेस कर देना है। अभी देखते हैं जी इससे क्या होता है। हम क्या करते हैं जी, जैसे 12 के ऊपर जाते हैं तो इस तरह से ये देखिए ये हैंड आपको शो हो रहा है, नीचे लिंक भी शो हो रहा है। 12 के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मैं आ चुका हूँ क्लास 12 में। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से चेंज नहीं किया हुआ, तो मैं सिंपल जाके इसको जो है वो 12 कर देता हूँ और इसी तरह से 11 में जाता हूँ और इसको भी मैं कर लेता हूँ क्लास 11। यहाँ पर चले जाते हैं और इसको 11 कर लेते हैं। अभी चलते हैं क्लास 10 में। ये देखिए क्लास 11 पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लास 11 में आ गया। फिर से क्लास 12 में जाना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लास 12 में आ गया। अब आपने क्या करना है, ये तीनों बटन्स ऐसे कॉपी करके 11 और 12 में चले जाना है और इनको लिंक दे देने हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी तीनों शीट जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगी। ये हमारे पास सिंपल सी शीट है। मजीद इसके अंदर भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्यू में जाएंगे और जाके इनकी ग्रिड लाइन को रिमूव कर देंगे। ग्रिड लाइन को रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट हमने काम करना है, हमने यहाँ पर जो है इसके कलर्स की थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैं इसको ऐसे जो है, ये जो इतना एरिया है हमारे पास ये वाला, इसको सेलेक्ट करके होम वाले टैब में जाता हूँ और यहाँ पर इसका जो बैक कलर है वो कर लेते हैं ऐसे और इसका 4 कलर कर लेते हैं वाइट, कुछ ऐसे। जबकि ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम इसको जो इसका बैक कलर है वो कर लेते हैं इस तरह से डार्क ब्लू और इसके 4 कलर को कर लेते हैं वाइट। और ये देखिए हमारे पास हमारी शीट जो है ये रेडी हो चुकी है, कुछ ऐसे। ये देखिए शीट 100% तक रेडी हो चुकी है। मजीद इसके अंदर आप चेंजिंग्स जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मिड में लेके आने के लिए राइट साइड पर 1-2 ब्लैंक रो छोड़ लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हमारा जो एक पूरे का पूरा फी मैनेजमेंट सिस्टम है वो रेडी हो चुका है।
मज़ीद नेम ऐड करते जाइए और आपकी ये जो शीट है ये 100% तक काम करेगी। इसको थोड़ा सा ऐसे अबव कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे नीचे, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना सीखा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आई तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे आने वाली हर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।